सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है। सुबह से ही सुनहरी धूप निकल आई है। आप लोग जो ठंड के कारण सिकुड़ गए थे, सूर्यदेव हम लोगों पर मेहरबान हो गए हैं और क्या कर रहे हैं, हम लोगों को एनर्जी देने के लिए सुनहरी धूप लेकर आए हैं। अब कल क्लास में ले रही थी तो फिर से मेरी मोबाइल बंद हो गई थी। अचानक कुछ न कुछ हो ही जाता है, रोज़ कोशिश रहती है मेरी, मैं 100% आप लोगों को फीडबैक दूँ, लेकिन मोबाइल के कारण थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है। कोई नहीं, फिर कल मैं आप लोग को पढ़ाई थी, लास्ट क्वेश्चन था वर्ण। वर्ण क्या है तो आपको बताई थी, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और मैं स्टार्ट करने जाने वाली थी वर्णमाला, तो वो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। ठीक है, वर्णमाला का अर्थ होता है वर्णों के माला। वर्णमाला का क्या अर्थ होता है? वर्णों के माला, यानी वर्णों के माला। यानी क्या होता है? जिस प्रकार आप देखे होंगे, हम लोग भगवान को चढ़ाने के लिए फूल खरीदते हैं, माला और माला बनाते हैं, या फिर माला मार्केट से बाजार से बना हुआ भी लेके आते हैं, तो फूलों की माला होती है ना। उसी प्रकार वर्णों की भी माला होती है। तो वर्णों की माला जिस प्रकार से धागे में, एक धागे में एक एक फूल को चुन चुन कर हम लोग पिरोते हैं और उसे बड़ा सा एक माला बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्णों को भी एक साथ क्रमबद्ध में लिखते हुए हम लोग क्या बनाते हैं? उसका माला तैयार करते हैं। तो उसी को कहा जाता है वर्णों के माला। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में समझा देती हूँ। अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। इस तरह से तो आप लोग हमेशा पढ़े हैं क्लास में, और इसी तरह से हम पढ़ाया भी गया है आप लोगों को स्वर्ण वर्ण यानी अ, आई, या फिर व्यंजन वर्ण क, ख, ग, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, न करते करते आप लोग ज्ञ तक इस प्रकार से पढ़े थे। लेकिन जब माला तैयार करना होता है तो कैसे करते हैं, तो देखिए, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके बाद आएंगे री, ए, आई, ओ, सॉरी, और नीचे चलते हैं, छोटी ऊ को नीचे ले आते हैं। छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, और आ गया लास्ट में सॉरी अ। देखिए, आपको लग रहा है यहाँ माला बन गया, ये बड़ा सा, ये बन गया माला। इस तरह से गोल होता है, हाँ होता है ना। तो यही हो गया, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। नोट कर लीजिए। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन भी लिखेंगे, यानी परिभाषा।
तो व्यंजन वर्ण का माला कितना होगा, इतना बड़ा होगा। जिस प्रकार से हम लोग फूलों की माला छोटा बड़ा 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 उससे बड़ा बहुत अधिक बड़ा तक देखते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी देखने को मिल सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अब फिर आप नोट भी कर लिए होंगे। अब मैं ऊपर से फिर आपको क्लीन करूंगी और आगे फिर बताऊंगी। अब देखिए, आप लोग व्याकरण पढ़ लिए, भाषा पढ़ लिए, वर्ण पढ़ लिए, वर्णमाला पढ़ लिए। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूं मात्रा। मात्रा, मात्रा क्या होता है? तो स्वरों के बदले हुए रूप को हम लोग मात्रा कहते हैं। एक लाइन में समझ लीजिए कि यदि अगर मात्रा ना हो तो कोई शब्द ही तैयार नहीं होगा, क्योंकि शब्दों को तैयार करने के लिए मात्रा अति आवश्यक है ना। क्योंकि हर एक व्यंजन वर्ण में, है ना, व्यंजन वर्ण में क्या होता है, मात्रा को लगाया जाता है। जब मात्रा को लगाया जाता है तो उसका रूप ही बदल जाता है। जैसे मान लीजिए व्यंजन वर्ण क से लेके ज्ञ तक होता है ना, तो मान लीजिए क का ही केवल हम लेके चलते हैं उदाहरण। मैं आपको केवल क का उदाहरण से बताती हूँ। यदि क है, रहने दीजिए, पहले मैं मात्रा चिन्ह आपको दिखा देती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि कैसे बनता है। तो मात्रा, मात्रा से ही शब्द बनता है, तो मात्रा चिन्ह भी होता है, जिसको कहते हैं ये स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। नीचे वाला मैं क्लीन कर रही हूं। स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। अब आइए, स्वर का रूप कैसे बदलता है, वो मात्रा कैसे बनता है, उससे शब्द कैसे बनता है, उसके विषय में हम आपको बताते हैं। स्वर, ओके। अब आइए मात्रा, मात्राएं लिखें, क्योंकि बहुत अधिक मात्राएं लिखाएंगी। हाँ, ठीक है। स्वर वर्ण में क्या होता है, अ से लेके आ तक ये देखिए, ये हो गया आपका शॉर्ट वर्ड। अब इनकी मात्राएं लिखते हैं।
ये देखिए आ का क्या हो गया, आ का क्या हो गया, आकार, छोटी का हो गया हर्षिका, बड़ी का हो गया दीर्घिका, छोटा का हो गया हर्षुकार, बड़ा का हो गया दुर्गुकार, री का हो गया री, ए का एकले के, आय का दुले के, ओ का ओकार, औ का औकार, अंग का अंग, है ना। ठीक है, अब इसका रूप कैसे बदलता है सो देखिए। अब मैं आपको पहले भी बताई थी कि व्यंजन वर्ण क से क्या तक होता है, बस एक एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में केवल क को लेके चलती हूँ, ठीक हो ना। क को लेके चलूंगी, उस क का रूप मैं कैसे बदल देती हूँ वो आप देखिएगा। जैसे ही यहाँ व्यंजन वर्ण लिखते हैं क, आप उसमें स्वर वर्ण की जो मात्रा है इसमें लगाते हैं, इसका क्या बन गया, क कर का। उसी तरह क में फिर छोटी की मात्रा लगाए हर्षी की, दीर्घी की, हर्षु को, दुर्गु को, री क्री, कपाई लिखते, कपिले गए, क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कौ, और क में अं की मात्रा कम। बना, देखिए कैसे रूप बदल गया। जैसे ही आकार लगा क में आकार का, क में हर्षिकार की, क में दीर्घिकार की, क में हर्षिकार कु, क में दुर्गुकार कु, क में री की मात्रा क्री, क में एकले के, क में ऐ की मात्रा कै, क में ओकार को, क में औकार कौ, और क में अं की मात्रा कंग। ये
आप लोग को समझ में आ रही होगी। स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। यानी ये हो गया आपका स्वर्ण वर्ण, ये स्वर्ण वर्ण की मात्राएं और उस मात्रा से बने हुए रूप और बदले हुए रूप से बने हुए शब्द, बदले हुए रूप से बने हुए शब्द। अच्छे से नोट करिएगा सुंदर राइटिंग में। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छे से आप लोग व्याकरण पढ़ लिए, भाषा पढ़ लिए, वर्ण पढ़ लिए, वर्णमाला पढ़ लिए और मात्रा पढ़ लिए। और इन सभी को मैं रिमाइंड जानबूझकर करवाई हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग जब क्लास में आओ तो मैं जब पूछूंगी आपको सारी बातें बतानी होगी। जहाँ से भी मैं क्वेश्चन करूँ वो सारे आंसर आपको देने होंगे, ठीक है ना। इसलिए इतनी डिटेल में मैं आपको समझाई हूँ, गहराई से समझाई हूँ, लिखवाई हूँ। अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको आगे क्या पढ़ना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी और फिर पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। और खूब सुंदर राइटिंग में लिखिएगा ताकि आप भी खुश, मैं भी खुश। बार बार मैं ही आपको वीडियो में बोलती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।